बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। राजस्थान की पुण्य भूमि में ने जहाँ परम भगवत भक्त मीराबाई को जन्म दिया, वहाँ अन्य अनेक ऐसे प्रभु प्रेमी और ईश्वर अनुरागी भक्त और संत जन भी हुए हैं, जिनका संबंध इस पावन प्रदेश से रहा है और जिनकी गुण गाथाएं सर्वत्र प्रसिद्ध है। भक्त देवाजी भी उसी कोटि के एक संत थे। उदयपुर के समीप एक चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। वहाँ एक प्राचीन पुजारी भक्त देवाजी थे, जो कि एक कुलीन ब्राह्मण और परम श्रद्धालु वृद्ध थे। वे नित्य प्रति भगवत पूजा अर्चा बहुत प्रेम से करते थे। भगवत पूजा करते समय उन्हें अपने तन मन की शुद्धि नहीं रहती थी। वे प्रेम मगन हो जाते थे। एक दिन जब रात्रि के समय भक्त देवाजी ने भगवान को आराम कराकर फूल मालाएं उतारी तो अपने सिर से लपेट ली। उसी समय उदयपुर के राणा भगवत दर्शन निमित्त वहां आ गए। देवाजी ने वही माला उतार कर राणा जी के गले में डाल दिया। अकस्मात एक सफेद बाल उस माला में राणा को नजर आया और उसने देवाजी से पूछा कि क्या भगवान के बाल सफेद हो गए हैं? देवाजी ने अपनी मस्ती में ही उत्तर दिया, हाँ महाराज, हो गए। राणा जी ने कहा, हम भी सुबह देखेंगे, और यह कहकर चले गए। उधर देवाजी को शुद्धि बुद्धि आई तो बहुत भयभीत हुए। अब उन्हें भगवत शरण के अतिरिक्त और कोई सहारा नजर न आया। वे व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिकेश, हे स्वामी, ना आपकी भक्ति मेरे दिल में है और ना सेवा पूजा में विश्वास, परंतु आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मुझे और कहीं शरण और पनाह भी नहीं कि जहाँ जाऊं। अब आपको ही मेरी लाज है, जो चाहे सो कीजिए। अपने भक्त की यह दीनता भरी प्रार्थना सुनकर करुणा सिंधु भगवान दया से पूर्ण हो गए और उसी समय अपने पवित्र शरीर पर सफेद बाल प्रकट कर लिए। सुबह जब देवाजी ने मंदिर खोला और भगवत शरीर पर सफेद बाल देखे तो भगवान की कृपा और दयालुता के वशीभूत होकर प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि बुरे भले, सुख दुख और अपने बेगाने की कुछ खबर ना रही। बाद में जब होश में आए तो कहने लगे कि मुझसे पाप आत्मा पर जिसने भूल कर भी प्रभु चरण कमलों में दिल नहीं लगाया और ना कभी भक्ति भाव से सिमरण किया, कृपा की तो शायद जो रिश्ता मेरा आपके साथ है, पूज्य और पुजारी का, और अपना नाम करुणा सिंधु दीन दयालु बंदा परवर को सार्थक किया। भक्त देवाजी मन ही मन भगवत स्तुति गायन कर रहे थे कि उसी समय राणा जी आए और भगवान के शरीर पर सफेद बाल देखकर विचार किया कि इस ब्राह्मण ने किसी के बाल लगा दिए हैं। राणा जी ने परीक्षा हेतु एक बाल खींचा तो भगवान को दर्द होने लगा और नाक चिढ़ाई, फिर वह बाल टूट गया और खून की धारा इस जोर से निकली कि राणा के कपड़े भी रक्त से रंजित हो गए। राणा जी यह दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश हो गए।
एक पहर बाद जब होश आई तो उठकर देवा जी के चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध की क्षमा मांगी। भगवत आदेश से देवा जी ने राणा को यह आज्ञा दी कि इस मंदिर में केवल राजकुमारों को ही दर्शन करने की आज्ञा है। जब उन्हें राज तिलक हो जाए तो फिर उन्हें दर्शन निमित्त यहाँ आने की आज्ञा नहीं। आज भी उदयपुर के इस मंदिर में यही नियम चल रहा है। प्रभु की लीला न्यारी है। भक्तों के लिए वे कौन से कष्ट नहीं सहते हैं। सच्ची श्रद्धा है जहाँ प्रभु बसते हैं वहाँ। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।